प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। पर्सनली बाबू आज है आपका 5D। अब देखिए 5D में क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 5D देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5D। अब देखिए नहीं सॉरी, पर्सनली आपका चल रहा है 5D। अब चलिए 5D में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फार्मूला वही रहेगा, योगफल के लिए वही है, अनंत के लिए वही है, नहीं फार्मूला सब वही है। अब देखिए वो पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर ज्ञात करना है। यानी सार्वधान्तर मीन्स होता है डी, यानी डी हमको निकालना है। कह रहा है ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 दिया है और प्रथम पद 10 है। देखिए बहुत ही सवाल दिया है। सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, इसमें जो पॉइंट दिया है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका पॉइंट क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, सार्वधान्तर ज्ञात करना है, यानी हमको डी तो निकालना है। क्लियर हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है जिसके 25 पदों का योगफल कितने दे रहा है, 25 पदों का योगफल 1000 है। तो देखिए प्रश्नावली 5D का पहला क्वेश्चन बाबू दिया है आपका, देख लेते हैं। कह रहा है पहले यन का मान दिया है 25, फिर इसके बाद कह रहा है 25 पदों का योगफल यानी यस यन बराबर कितना दे दिया है 1000। ये आपका सवाल दे रहा है, क्लियर। अब देखिए आपका अगर इसके बाद कह रहा है इसका प्रथम पद, यानी प्रथम पद होता है ए का मान भी दे दिया है 10। कितना दे दिया बच्चों, 10 दिया है। आपसे पूछ रहा है इसमें सार्वधान्तर डी निकालना, तो सार्वधान्तर डी बराबर व्हाट, ये आपका हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। हमारे पास ए है, यन है, यस यन है, डी सिर्फ नहीं है। हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों, यस यन बराबर फार्मूला होता है यन बाई टू, कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, हमारा फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया उसको पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। देखिए क्या बाबू, यस एन का मान दे दिया है, यस एन का मान कितना दे दिया है 1000। यहाँ यस एन का मान कितना दिया 25, ठीक है। यानी देखिए आपका आ गया कितना, एस एन का मान 1000 है, बराबर एन का मान कितना दिया 25 बट्टे कितना हो जाएगा 2 बच्चों, 2 हो जाएगा ना, गुड़े ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 10 है, प्लस एन माइनस 1 है ना बाबू, एन का मान कितना है 25, कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान बाबू कितना है, डी हमको निकालना है, क्या करना निकालना। देखिए आपका आगे हो जाएगा। देखिए भाई 2 से हम इसमें गुणा कर सकते हैं ना, तो ये गुणा कर सकते हैं। तो 2 से हम 1000 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, हो गया। बराबर कितना है 25 बचा ना भाई, 2 तो इधर चला गया, अंतर आ जाएगी कोष्टक में। 2 से 10 में करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 25 में से घटा कितना जाएगा 24, और यहाँ कितना है डी, चलिए 24 दिया है, ठीक। अब देखिए बाबू ये कोष्टक है ना, इसके बाहर जो अंक होता है उससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं। देखिए कैसे सीधा लिखेंगे, मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं इसको, 25 कोष्टक में लिख देंगे 20 प्लस 24 डी, कितना हो जाएगा 24 डी बराबर, इसको कर देते हैं 2000। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधा सिर्फ कर दिया, कुछ नहीं करना है। अब ये वाला चीज तो ही रह जाएगा, रह जाएगा ना बाबू, देखिए रह जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 24 डी बराबर आपका हो जाएगा 2000 बटे कितना बाबू 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं, देखिए हाँ। तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 24 डी बराबर आपका है कितना 2000 बटे कितना 25 है ना आपको। चलिए देखिए लाइन हम दोबारा यहाँ लिख लिए हैं ताकि आपको साफ दिख जाए, ठीक है। देखिए 2000 बटे कितना है 25 है। अब कट रहा है तो काट दीजिए ना, देखिए कटेगा ना बाबू, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। देखिए 25 करने 25, 25 से काटेंगे 25 अट्ठे 200, जीरो है तो जीरो लगा लीजिए। आपका आ गया 20 प्लस 24 डी बराबर कितना बाबू 80, कितना हो गया 80, ठीक है। अब देखिए आपका ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा 24 डी बराबर 80 माइनस कितना 20, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका हो जाएगा 24 डी बराबर 80 में से 20 जाएगा वो 60, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो डी बराबर कितना जाएगा बाबू 60 अपनी जगह पर रह जाएगा। इसके आगे जो अंक है उससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देते हैं, देखिए 24 से काट देते हैं, 6 चौका 24, 6 से इससे काटेंगे 6 दाइयम 60 हो जाएगा ना। फिर 2 से काटते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी डी का मान आपका आ गया बाबू कितना आ गया है 5/2, ठीक है बच्चों। देखिए 5/2, ये आपका आ गया आंसर, ये तो हमको निकालना था। चलिए अब देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.5, या तो यही छोड़ दीजिए तब भी सही, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, दूसरा क्या दिया है।
दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चों देख लेते हैं क्या दिया दूसरा। दूसरे में आपका दिया है उस समांतर श्रेणी का सारवांतर निकालना, यानी फिर सारवांतर ज्ञात करना। क्या निकालना है? डी निकालना हमको। कह रहा है जिसके पहले 30 पदों का योगफल सेम टू सेम वैसे ही दिया है। 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। बहुत ही सवाल दिया। देखिए अब सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। यहाँ लिख देंगे दिया है, चलिए लिख देते हैं यहाँ दिया है। इसमें लिख दीजिए, आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। दिया है, क्या दिया है नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया है उस सार, ठीक है, उस श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए जिसके 30 पद। अब 30 के दिया बाबू पद कह रहा है तो यानी n का मान, n का मान कितना दे दिया है 30। अब कह रहा है 30 पदों का योगफल 1020 है। तो देखिए बाबू क्या करेंगे, यस 30 बराबर कितना है 1020, यह भी क्लियर हो गया। फिर आगे इसमें कह रहा है प्रथम पद कितना है 5 है, रख लीजिए। ए का मान भी कितना दे दिया है 5। हमको निकालना क्या है डी, तो डी बराबर व्हाट हो गया बच्चों। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा फार्मूला है, एक ही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यस एन का मान यानी यस 30 का मान दे दिया, कितना दिया 1020। 1020 बराबर एन का मान बाबू 30 है, कितना है 30/2, ठीक है। राजे कोष्टक में 2 इंटू ए का मान, ए का मान कितना है 5 है ना, रख लीजिए 5 प्लस एन का मान बच्चों 30 है ना, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए रख लेते हैं भाई, कट्टा तो काट लेते हैं। देखिए 1020 बराबर 30/2 है, 2 5 10 है, ये भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 15, 15 जाएगा ना। बीच में क्या है प्लस 30 में से जाएगा 29 डी। चलिए देखिए इसको हम लिख लेते हैं बार। तो आपका हो जाएगा 1020 बराबर, ये आपका कट कितना आ गया 15, क्वेश्चन में आपका आ गया है। अब छोटा लगाइए बड़ा लगाइए, इससे मतलब देखिए क्या है 10 है प्लस 29 से डी में कैलकुलेट करेंगे 29 से डी, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं देखिए इसको सीधा कर देते हैं, कुछ नहीं करना, खाली इसको सीधा कर देते हो जाएगा 15 कोष्टक में 10 प्लस 29 डी, सीधा कर रहे हो ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा 1020। चलिए हम ऊपर जाते थोड़ा, देखिए ऊपर आ गए, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 डी तो अपनी जगह पर रह जाएगा, 10 प्लस 29 डी अपनी जगह पर रह गया। इसका कितना है 15 से हम इसे भाग कर दे रहे हैं, 15 से बाबू हमें भाग देना है कितना 1020 में, क्योंकि 15 यहाँ था तो इससे हमने इसमें भाग कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब चलिए काटते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। भाई कटेगा क्यों नहीं, देख लेते हैं। 5 दिया है 15, 5 से इसे काटते हैं, 5 दूनी 10, बचा कितना यहाँ 2। अब 2 में 5 से भागेगा नहीं जाएगा 0, तो 5 चौका 20, 4 आ गया, आ गया। फिर देख लेते हैं करता है या नहीं करता, देख लेते हैं। 3 करने 3 से कटेगा, 3 छक्का 18 बचा 2 24, 3 8 24, यानी आपका आ गया 10 प्लस 29 डी बराबर कितना आ गया बच्चों 68 आ गया, 68 आ गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 29 डी बराबर 68 माइनस 10, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका हो जाएगा 29 डी तो अपनी जगह पर रह गया, 68 में से 10 जाएगा 58, डी अपनी जगह पर रह गया। इससे हम क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 58 बटे कितना 29, ठीक है। चलिए भाग देते हैं क्या होता है देखते हैं। देखिए 29 दूना कितना होता है, 29 से करने 29, 29 दूना 98, सॉरी 58, क्या होता है 58, यानी डी का मान आपका आ गया 2। क्लियर बच्चों, क्लियर, लगा लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको देते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देख लेते हैं इसको भी। सवाल सब दीजिए, खाली आप समझ जाइए बस, बाकी तो बहुत इजी सवाल है आपका, देख ही रहे हैं कैसे लग रहा है, ऐसे आप भी लगाएंगे। देखिए बहुत इजी सवाल है, 5 है क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालना। इस बार क्या कर रहा है, प्रथम पद को क्या बाबू ए से प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रथम पद याद करो जिसमें पदांतर 3 है, यानी पदांतर मीन्स होता है सारवांतर कितना है 3 है, ठीक है। और ए 12 का मान दिया है, कितना दिया है 37 दिया है, बस। और क्या निकालना है, ए निकालना है हमको ना, क्या निकालना है ए निकालना है। बहुत ही सवाल दिया कैसे बाबू, प्रथम पद निकालना है, पदांतर दिया है नहीं, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या है दिया है
ठीक है बच्चों, देखिए दिया है। आपका कह रहा है पदांतर कितना दिया है, डी का मान, किसका है, डी का मान कितना दिया बच्चों, डी का मान कितना है, 3 है, क्या है, 3 है। आपसे फिर आगे कह रहा है A12 है, यानी A12 बराबर दिया है 37, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ है कि एन का मान कितना है, 12 है, तो इसको भी लिख लीजिए, एन बराबर कितना है, 12 है। हमको ए बराबर निकालना है 8। बहुत ही सवाल दिया। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, सोचेंगे, देखिए क्या है हमारा फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × टी, एक हमारा फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एन का मान दे दिया भाई, कितना दे दिया, 37 दिया, रख लीजिए 37। ए का मान हमको निकालना है, रहने दीजिए इसे। एन का मान हमको पता है कितना है, 12 है, 12 माइनस 1 गुणे डी का मान 3 है बच्चों। अब ये 37 अपनी जगह पर रह गया भाई, ए हो गया प्लस 12 में से जाएगा 11 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 37 बराबर ए प्लस 11 क्या है, 33 है बच्चों। अब देखिए यह प्लस है ना बाबू, 33 इधर आएगा, माइनस 33 हो जाएगा, तो इधर है कितना, 37 माइनस 33 बराबर कितना, एक। चलिए ऊपर जगह हम ऊपर लगा लेते हैं, देखिए अब 37 में से 33 जाए कितना जगह, 4, कितना जगह, 4 बराबर हो जाएगा आपका ए। तो ए बराबर भाई खाली सीधा कर दे रहे हैं, ए बराबर कितना आ गया, 4, आपका आ गया आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कह रहा है बाबू, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। 4 में कह रहा है 60 से लेकर 120 के बीच, ठीक है, के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि 60 से ऊपर हो और 120 से क्या हो, कम हो, इनके बीच कितनी विषम संख्या, जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच की विषम संख्या लिख लेंगे, ठीक है, पता करेंगे कितने विषम संख्या है। तो देखिए वो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इसको 60 और 120 के बीच की विषम संख्या। अब बताइए भाई, विषम संख्याएं क्या देंगे, विषम संख्याएं, ये बताइए हमको विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये 60 है, 2 से कट जाएगा तो पहले क्या जाएगा 61, ये विषम संख्या ना, 62 विषम संख्या नहीं है। चलिए 63 आपका हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और भी जगह 67 हो जाएगा, ठीक है, नहीं जो 2 से ना कटे, डाट 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 120 विषम संख्या की सम संख्या है भाई, सम संख्या है। तो 120 से कम कौन है, 119, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या ना। तो देखिए बाबू पहले हम इसमें निकालेंगे, ए का मान 61, डी का मान 63 है माइनस 61 हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा डी बराबर 63 में से 61 जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब आपसे कह रहा है एन का मान दे दिया है, एन का मान कितना दिया है, 119, कितना दिया बच्चों, एन का मान दिया है 119। हमें इसमें निकालना क्या है, एन का निकालना है। हमारा फार्मूला होता है, देखिए क्या था फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × टी। पहले एन पता चल जाएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे इनके बीच। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 60 और 120 के बीच में कितनी विषम संख्या है। जब वो पता हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए एन का मान 119 बराबर ए का मान 61 प्लस एन पता नहीं हमको निकालना है, डी का मान पता है हमको कितना है, 2 है। चलिए 119 बराबर 61 प्लस 2 से गुणा करो, 2n माइनस 2। अब बताइए भाई 119 है, हाँ 61 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 59 प्लस कितना 2n हो जाएगा सीधा, ये प्लस इधर आएगा माइनस, यानी हो जाएगा 119 माइनस कितना 59 बराबर कितना 2n। भाई घटा लीजिए ना, 9 में से 9 जाएगा 0, कितना जाएगा 0 0 जाएगा ना भाई। देखिए 11 में से अब 5 जाएगा 6 बराबर कितना है 2n। चलिए थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं, आप तो सीधा कर देते हैं। देखिए 2n बराबर आपका कितना आ गया है 60, कितना आ गया बच्चों 60 आ गया, ठीक है। अब चलिए भाई 2n बराबर कितना आ गया है 60, तो क्या कर लेते हैं, देखिए बाबू बहुत ही सवाल दिया आपका, ठीक है। n को अपनी जगह पर रहने दीजिए, 2 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे,
हो जाएगा 60 बटे कितना, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30। यन का मान तो 30 आ गया, यानी इसके कहने का आप देखिए क्या आ गया, 60 और 120 के बीच में कितनी विषम संख्या है बाबू, 30 है। कितनी है, 30 है। अब देखते हैं आगे हमको निकालना क्या है, इनका योगफल निकालना है, यानी कह रहा है इस 30 पदों का योगफल निकालना। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका देखिए, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, फार्मूला हमारा है। यस एन का मान हमको निकालना है, देखिए यस एन का मान आ गया है 30, आप रख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान 30 बटे कितना बाबू, 2, 2 गुणे ए का मान बताइए हमको, ए का मान कितना है बता दीजिए, 61 है, कितना है 61, प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, कितना है 2, ठीक बच्चों। अब देखिए आपका आ गया, भाई 2 से इसे काट देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 से इसे काट कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 15, इसमें आ जाएगा 2 करने 2, 2 छक 12, 122 हो गया, प्लस 30 में से जाएगा 29 गुणे कितना 2। चलिए फिर देख लेते हैं, ये 15 है रहने दीजिए ऐसे, 122 है रहने दीजिए, 29 दूना 58, कितना जाएगा 58, ठीक है, 29 दूना 58 होता ना। चलिए देखिए 15, 122 में 58 जोड़ दीजिए, भाई 8 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के 0 एक हासिल, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 एक हासिल 8, ठीक है, 180, कितना आ गया 180, यानी आपका आ गया, देखिए ऊपर लिख देते नहीं जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा देखिए आपका आ गया कितना बाबू, यस 30 है ना, यस 30 पदों का निकालना है ना, कितना आ गया है 15 गुणे 180, गुणा कर लीजिए क्या दिक्कत है, देखिए 15 शून्य शून्य के 0, 15 शून्य शून्य हो जाएगा ना, खत्म कहानी, 15 अट्ठे 120 के 0, 12 हासिल ना, 15 करने 15 12 27, कितना आ गया, विषम संख्याओं का कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक।